हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? सब बढ़िया। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्या, क्लास 9th की बेहतरीन तैयारी, और वो भी बेहतर ढंग से। और आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल एंड मोटिवेटिंग मोटिवेशनल कोट। क्या है देखना, बड़ा ही सिंपल। क्या? यूनिक ड्रीम्स, क्या लिखा है? यूनिक ड्रीम्स नीड अनस्टॉपेबल डेडिकेशन। अनस्टॉपेबल डेडिकेशन। याद रखना बच्चों, अगर आपका ड्रीम यूनिक है ना, अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा बेहतरीन अगर आपका यूनिक ड्रीम है, तो उसके लिए आपका डेडिकेशन कितना होना चाहिए? प्रॉपर अनस्टॉपेबल, मतलब ऐसा डेडिकेशन जो किसी ने ना देखा हो। इतने डेडिकेट होके आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। कहीं पर भी बिल्कुल थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेना है। अपनी डेडिकेशन को भटकने नहीं देना है, उसको कंसिस्टेंट रखना है, फोकस रखना है। ठीक है क्या? और इस चीज में आपकी हेल्प कौन करता है? आपका अपना क्वांटा क्लासेस। चलो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, जरा देखना, क्या आज हम करने जा रहे हैं, क्या आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पेजेस को, नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करना क्या चाहेंगे? हम बात करना चाहेंगे द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की लैंग्वेज, वही टॉपिक जो हमने लास्ट छोड़ा था, याद आ रहा है क्या आपको? सिंबल्स वगैरह समथिंग। यस, हाँ, उसी को एक बार थोड़ा कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा पीछे वाला भी रिवाइज हो और हम पिछले टॉपिक से क्या उसके कनेक्ट हो सके। अब जरा देखना, क्या साइंस की लैंग्वेज क्या है? साइंस की लैंग्वेज कोई डिफरेंट थोड़ी है, लेकिन हाँ, साइंस आपकी स्टडी को थोड़ा इजी कर देती है। इजी कैसे कर देती है, जरा देखना, क्या? बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। सर, सिंबल्स का यूज करके इजी कैसे हो रही है? मान लो मेरे को लिखना है क्या, एक लिखना है फोर्स। अब मैं इतना बड़ा फोर्स लिखने की बजाय मैं सीधा क्या लिख लूं? एक कैपिटल है। कितना सिंबल, सिंबल से इजी हो गया ना रिप्रेजेंट करना। अच्छा, मेरे को लिखना है क्या, मास। मैंने इसको सीधा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। या सुनो, मेरे को लिखना है एनर्जी। मैं लिखना क्या चाह रहा हूं, एनर्जी। मैंने सीधा कैपिटल से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब सिंबल्स का यूज करके साइंस को इजी किया जा सकता है। हाँ, वैसे बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, उसको भी लिखना आसान है। मान लो मेरे को लिखना है क्या, करंट। करंट लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो मैंने इसको नोट कर दिया किससे, आई से। लेकिन मेरे को करंट की डेफिनेशन लिखनी है। मान लो मेरे को स्पीड है, वेलोसिटी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो वो क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में क्या किया हमने, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, या फिर डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सुनो। अच्छा, अगर मैं इसका एक वो चीज देखना, क्या इसे एक साथ में, क्या डी अपॉन डी आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। यस सुनो। हाँ सर, आ तो गया, बात तो सही है। अच्छा, इसी को मैं यूज करूँ ना, डिवाइड कर रहा हूँ ना, डिवाइड कर लो, इक्वल्स का यूज करो, मल्टीप्लाई का यूज करो, बस यही चीज क्या है, बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का यूज भी इसमें होता है, ऐसे ही तो पूरे, है ना। मतलब मैंने कितना आसान कर दिया साइंस को। मतलब हमने कितना आसान, मैंने अकेले में थोड़ी किया है, साइंटिस्ट ने किया है, मैं तो बस वो फ्लो में आ गया है ना, थोड़ा सुनो क्या। मतलब कि कितना आसान कर दिया है साइंस को, किसका यूज करके, सिंबल का यूज करके, और किसका यूज करके, मैथमेटिक्स का यूज करके। इतना सिंपल कर दिया है कि हम अब बड़ी बड़ी डेफिनेशंस को याद करने की नीड नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद किया और हमें डेफिनेशन याद हो गई। बात समझ आ रही है क्या, कितना ही आसान हो गया। जैसे आपके क्या आता है, मान लो आप बात कर रहे हो एसेलरेशन की, किसकी बात कर रहे हो, एसेलरेशन की बात कर रहे हो। एसेलरेशन को आप क्या कहोगे, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। अरे इतना टफ क्यों याद करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, याद हो गया। अब फॉर्मूले में क्या करो, आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो। यस सुन, बात समझे आ रही है ना? यस सुन, हाँ, ये चीज समझना जरा, ठीक है। इसी को क्या कह रहे हैं, यही क्या है, साइंस की लैंग्वेज है। क्या है, साइंस की लैंग्वेज है। अब जरा देखना, नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच होना कितना आसान रहता है इसके अंदर। अच्छा, अब क्या होता है कि हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, किनको यूज कर रहे हैं, सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या है, साइंस की लैंग्वेज है। अच्छा, उसके अंदर मैथमेटिक्स को यूज कर दिया, मतलब कि टफ लैंग्वेजेस को भी क्या कर दिया हमने, टफ लाइंस को, टफ सिचुएशंस को हमने क्या कर दिया, इजी कर दिया। क्या कर दिया, इजी कर दिया। वैसे जैसे कल हम के बात क्या कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे ना कि मॉडल्स बनाने, क्या बनाने, मॉडल्स। टफ मॉडल्स बनाने हैं, हम सिंपल मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर जितनी डिटेल ऐड करते जाएंगे वो उतना ही क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। यस और नो, क्लियर है ना? अच्छा ठीक। अब देखना नेक्स्ट थिंग क्या आती है, सर ये सी क्या लिखा हुआ है, और ये सेल्यूलिटिस क्या लिखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, अब आपको पता होगा, या तो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा, दोनों ही कैसे बात करता हूँ क्या मैं, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट आ रही है ना हमारे घर पे, कौन सी वाली,
ये वाली लाइट नहीं जो जल रही है, लाइट कौन सी वाली, सनलाइट वाली जो है ना। तो सनलाइट की जो लाइट है या ये जो लाइट है इसकी स्पीड को डिनोट किया जाता है किससे, सी से। सी इज रिप्रेजेंट फॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, सिंबल है सी। सिंबल की बात चली तो सिंबल से सिंबल पर आ गई, ठीक है। सिंबल है क्या, सी। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन सी स्पीड ऑफ लाइट या तो एस होता या वेलोसिटी होता। सी का क्या मतलब है, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें एक वर्ड दिखता है क्या, सेलिटस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पीड। क्या होता है, स्पीड होता है इसका मतलब, क्या होता है स्पीड। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज किया गया था किसकी स्पीड के लिए, लाइट के लिए, तो हमने इसको फिक्स ही कर दिया कि हाँ सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो इस सी को यहां से क्या कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमने अलग कर दिया। बात समझ आई क्या, हाँ है ना। सी का मतलब क्या है, सेलिटस है, जिसके मीनिंग क्या होता है स्पीड। और स्पीड किसके लिए पहले यूज किया जाता है, लाइट के लिए, तो इस सी को हमने डिफरेंट कर दिया। बात समझ आएगी आपको, हाँ है ना। अच्छा इसी के बाद में क्या आता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ही शानदार है, देखना जरा क्या आता है। वो है यूनिट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है बच्चा, यूनिट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, यूनिट। सर यूनिट क्या होता है यार, हमें तो पता नहीं। अच्छा कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जिनको पता है उनको तो पता ही है। फिर क्या, नेक्स्ट थिंग इज आवर यूनिट्स। यूनिट क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखना। क्या, मेरे पास में एप्पल्स है, क्या है एप्पल्स। तो मेरे पास में कितने एप्पल्स है, नंबर में काउंट करूंगा या वेट, अच्छा वेट में करूंगा या मास में कंफ्यूज हो गई ना। हाँ तो मेरे पास जो एप्पल्स है उनका मास है क्या, मान लो 2 kg है, तो ये केजी क्या हुआ, यूनिट। क्या हुआ, यूनिट। अच्छा मेरे पास में मार्कर है, तो इसके अंदर कितनी लिक्विड रिफिल आएगी, तो वो क्या होगी, इसकी डेंसिटी, वॉल्यूम होगी ना। अच्छा वॉल्यूम के लिए अगर मैं यूज करूँ लीटर, क्या यूज कर रहा हूँ, लीटर या मिलीलीटर, वो क्या हो गया, हो गया ना यूनिट। अच्छा ऐसे ही मेरे को इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, ये कितनी लेंथ का है, तो मैं क्या यूज करूंगा, सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर, यस और नो, क्लियर है। अच्छा मेरे को कितनी देर होगी यहाँ खड़े हुए, तो क्या हो गया, उसको मैं टाइम को मेजर करूंगा। अब वो सेकंड्स में भी आता है, मिनट में भी आता है, आवर में भी आता है, यस और नो। अच्छा अब खास बात समझने वाली क्या है, खास बात समझने वाली ये है कि मान लो हमें एग्जांपल ले, पहले बुक का एग्जांपल लेते हैं फिर अपने डेली लाइफ का लेते हैं। हमें क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके चलना है, एक्सप्लोरेशन है ना, तभी तो नाम एक्सप्लोर करना है। पहले बुक की बात करते हैं, तो मेरे पास में क्या है, एक एरोप्लेन है, एक क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। अब वो फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है, तो उसके अंदर कितना फ्यूल चाहिए, नीडेड है 25,000 किलोग्राम। 25,000 किलोग्राम क्या नीडेड है, फ्यूल। क्या नीडेड है, फ्यूल। लेकिन वो जिस कंट्री में लैंड हुआ है जहां से फ्यूल रिफिल हो रहा था, आपने बताया 25 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम। लेकिन उसने क्या रिप्रेजेंट, उसने सोचा वहां मेजरमेंट होती थी पाउंड्स में, किसमें होती थी, पाउंड से। पाउंड्स में होता है, अरे केक लाए हो ना, केक 1 पाउंड 2 पाउंड, वो वाला पाउंड, ठीक है। अच्छा तो क्या है, पाउंड्स में। अब उन्होंने क्या कर दिया, 25,000 क्या कर दिया, पाउंड क्या कर दिया, 25 पाउंड क्या कर दिया, आपका फ्यूल फिल कर दिया। अब क्या दोनों यूनिट सेम है क्या, नहीं, कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। अच्छा ये कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ये अप्रोक्स मान लो, ये अप्रोक्स 12.5 या फिर 13.5 होता है, ठीक है। अच्छा अगर हमने मान लिया 12.5 है, मतलब कि 12,500 है, तो पीछे कितना बचेगा, सॉरी 11,500 है ना, 13,500, ठीक है। अब ये इतना फ्यूल था केजी में, कितना था, केजी में था। बात समझ आ रही क्या, हाँ। अगर इतना केजी में था, इतना पेंडिंग रह गया, मतलब इतना क्या रह गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो मतलब कितना रह गया, 12,500 kg। क्या है, इतना कम है, इसका मतलब मेरा प्लेन तो क्रैश हो जाएगा, सेफ लैंड नहीं होगा, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। अब इस बात के लिए जरूरी है क्या, कि अगर यूनिट सेम होती तो क्या ऐसी कंडीशन आती क्या, वैसे ही जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, आप हॉस्पिटल गए, कहाँ गए, हॉस्पिटल, वहां आपको बुखार था, आपने चेक किया, कितना आया, 104। आप कहते हो घर आके मेरे को 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था, पता है क्या आपको, फीवर कितना था, 105 डिग्री सेल्सियस। अरे आप गलत बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। गलत क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस में होता, खुद सोचो, अगर इसमें यूनिट होती, किसमें होती, डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बच्चा वाटर बॉईल हो जाता है। आप कैसे टिक गए इतनी देर, बताओ, आप कैसे टिके, हाँ है ना। मतलब कोई तो गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है ना। वो क्या हुआ है कि ये 104 डिग्री नहीं है, 104
फारेनहाइट है। क्या है? फारेनहाइट। ये डिफरेंट यूनिट है। ये क्या है? डिफरेंट यूनिट है, अपने हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज होती है। ठीक है। अब क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स है, तो इसके लिए क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जिसको कहते हैं क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। अच्छा, इसके थ्रू क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया है सिस्टम इंटरनेशनल को एसआई के थ्रू। एसआई। एसआई यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स कहते हैं। मतलब वो यूनिट्स जिन्होंने क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, उन यूनिट्स को क्या कहते हैं आप? एसआई यूनिट्स कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? एसआई यूनिट्स कहते हो। अच्छा सर, तो ये है कितनी? ये है तो वैसे बहुत सारी, है तो वैसे बहुत सारी, लेकिन क्या है, मेजरली हमारे पास में है 7। कितनी है? 7, जिसमें से आपको मैं नोट कराऊंगा 6। सर ये क्या बात हुई? हाँ, क्योंकि मैं आपको 7th एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा अभी, इसलिए कितनी नोट कराऊंगा? 6 नोट कराऊंगा। और बाकी सारी जो है ना यूनिट्स, वो डेरिवेटिव्स है, मतलब इन्हीं से डिराइव करी हुई है। इन्हीं से क्या करी हुई? डिराइव। कौन कौन सी है जरा देखना। मैंने कहा लेंथ। क्या कहा? लेंथ की बात करूंगा तो मैं करूंगा मीटर में। किसी करूंगा? मीटर में। सिंबल क्या है? एम। ठीक है। ये क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट है। ऐसी मैंने क्या कह दिया? मास कह दिया। क्या कह दिया? मास। तो क्या होगा? मैं लूंगा किलोग्राम। क्या लूंगा? किलोग्राम। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? केजी से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, ऐसी मैंने क्या ले लिया? टाइम। क्या ले लिया? टाइम। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सेकंड। एस से। समझ आ गई बात? 3 तो होगी सब, और कौन सी आ गई? और आ गई टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अच्छा, ये है कौन सी? याद रखना, कैलविन है ये। रिप्रेजेंट करूंगा के से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? के से। बातें समझ आ रही है क्या? हाँ या क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है? करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? एम्पियर है। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आई से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आई से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, या फिर आप किसी भी पदार्थ, कोई भी आपके पास में मॉलिक्यूल है, तो उसको किस में मेजर करोगे? तो उसको आप कहते हो 1 मोल। क्या कहते हो? 1 मोल। तो आपके लिए ये 5 क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे आगे वाली करवाने में मेरा कुछ नहीं जाना, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी आएगा, क्या करवा दूंगा उसमें मैं आपको। ठीक है। बात समझ आ रही है क्या? ये 5 वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके भी काम आएगी। ठीक है क्या बच्चों? यस और नो? चलो ठीक, चलते हैं अब हम नेक्स्ट पर। हाँ तो बच्चों, देखना अब क्या, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, लॉज के बारे में, थ्योरीज के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। क्या होते हैं लॉज? क्या होते हैं थ्योरीज? क्या होते हैं प्रिंसिपल? तो समझना इसको बड़े ही ध्यान से। ठीक है। मतलब साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? लॉज पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं जरा देखना। क्या लॉज होते हैं? डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन अ नेचर एंड एक्सप्रेस बाय वर्ड और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। जरा देखना, मान लो, मानना ही है, क्या है ज्यादा, कि एक पेड़ है, एक क्या है, देर इज अ ट्री। अच्छा, उसके नीचे क्या है? एक पर्सन बैठा हुआ है, और ऊपर क्या है? एप्पल। अब तो समझ गए होंगे ये पर्सन कौन है। अच्छा, जब ये एप्पल गिरा, तो इन्होंने क्या देखा? इन भाई साहब ने, इन महाशय ने, इन महापुरुष ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो एप्पल नीचे गिरा, रेगुलर पैटर्न है, मतलब हर बार नीचे गिर रहा है। कभी ऐसा नहीं कि एक दिन तो ऊपर चला जाए, नहीं, ये हमेशा क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। तो इन्होंने देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, ये क्या जो नेचुरल हो रहा था, नेचर से हो रहा था। ठीक है। एंड एक्सप्रेस बाय वर्ड एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और इसी को इन्होंने क्या किया, बाद में नेम दिया, क्या? ग्रेविटी। क्या नेम दिया? ग्रेविटी नेम दिया। अच्छा, इसी के बेस पे इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बात समझिए क्या? हाँ, ये चीजें हैं, ये ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बताया, फिर इसमें मैथमेटिकल क्या दिए, अपनी एक्सप्लेनेशंस दी, जिससे क्या पता लगा, जिससे ये पता लगा कि एक रेगुलर पैटर्न है। वैसे ही जैसे कि मान लो ट्रेन चल रही है, अचानक से ब्रेक लगी, आप आगे चले गए। अच्छा, बस चल रही है, चल रही है,
अचानक से ब्रेक लगी, आप आगे। अच्छा बाइक चल रही है, आप बाइक चला रहे हो, अचानक से ब्रेक लो, ओ आगे ही आगे, आगे ना, क्यों आगे? ये एक रेगुलर पैटर्न हुआ क्या? मतलब कि अगर कोई एक व्हीकल मोशन में है और अचानक से वो अपने मोशन को रोकता है, प्रोहिबिट करता है, तो हम क्या हो जाएंगे? आगे की तरफ कुछ नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ? रेगुलर पैटर्न। तो ये क्या है? कौन सा लॉ हो गया? लॉ ऑफ मोशंस के लॉ हो गए। अच्छा ये कौन सा हो गया? न्यूटन का लॉ हो गया। सेम चीज थ्योरी क्या होती है? इट प्रोवाइड एविडेंसेस, एविडेंस प्रोवाइड करती है किसके? वाई के। वाई मतलब दोज पैटर्न अकर, मतलब ये पैटर्न क्यों हो रहे हैं, इसी का जब हम एक्सप्लेन करते हैं, इसी की जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी थ्योरी हो जाती है। क्या हो जाती है? थ्योरी। मतलब कि अगर ग्रेविटी के बारे में न्यूटन जी ने बताया था, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जब दी तो इसको क्या कह दिया? थ्योरी कह दी। ग्रेविटी की क्या कह दी? थ्योरी कह दी। और हम थ्योरीज भी बहुत सारी पढ़ते हैं। सेम प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, यस। अच्छा प्रिंसिपल क्या है? दे आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस टू गिवन सिचुएशन। अच्छा उस सिचुएशन में हमें ले जाते हैं और क्या हमारे थोड़ा सेंस डेवलप करते हैं क्या? कौन? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल एक तरीके से आप ये समझ लो, आपको उस सिचुएशन में ले गए, और एक क्या है कि आपको उस सिचुएशन में ले जाने के लिए एक ब्रॉड आइडिया डेवलप किया गया है। ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा आइडिया, जो क्या कर रहा है? आपको सिचुएशन ले जाके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपको पूरा का पूरा समझ आ रहा है। अच्छा जैसे आप क्या कहते हो कि प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो बहुत सारे, है ना? अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये डेफिनेशंस है, इसको एज इट इज नोट कर लेना, ताकि हम फिर आगे उसको स्टार्ट कर सकें। क्लियर है क्या बच्चों? एज इट इज नोट कर लेना बिना डिफरेंस के। ठीक है क्या? हो जाएगा क्या? चलो आप नोट करो अपने, इसमें मैं स्लाइड को धक्का दूं थोड़ा सा, ताकि हम क्या कर सकें? नेक्स्ट पे चल सकें। हाँ तो बच्चा अब देखना क्या, हम बात कर रहे थे लॉज की, हम बात कर रहे थ्योरीज की, हम बात कर रहे प्रिंसिपल्स की। ये हेल्प क्या करते हैं हमें? ये हेल्प करते हैं हमें क्या? कि कोई भी अगर आज की डेट में एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट हुआ है, या आप कह दो कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज प्रिकॉशंस चाहिए, क्या कैसे हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करने में। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया जाए कि एक प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। एक प्लांट है जो क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। ओके जी, हो रहा है। अच्छा अगर इसके पास में कुछ केमिकल्स रख दिए जाएं तो ये अच्छे से ग्रो होगा, और अगर कुछ केमिकल्स रख दिए जाएं जो इसको, इसकी जो ग्रोथ है उसको क्या करेंगे? प्रोहिबिट करेंगे। तो दोनों केस में हमें पता लगा ना, यस और नो, इसके इफेक्ट पता लगे, वाई का रीजन पता लगा क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी एक्सप्लोरेशन को बढ़ाओगे, ठीक है। सेम चीज देखना क्या, सेम ही चीज क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि अगर हमने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा? हाइब्रिड डॉग्स भी सुना है ना, हाइब्रिड डॉग्स, या सुनो। अच्छा हमने हाइब्रिड फ्रूट भी सुना है। ये होता क्या है हाइब्रिड? इसके क्या लॉज हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या थ्योरी है? तो अब वही बात की इसको रियल लाइफ में टेस्ट किया गया ना। अब क्या होता है, कभी भी कोई लॉ दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, या थ्योरी दी गई है, तो उसकी क्या है? मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट में, ऐसे नहीं कि एक बार देखा और हाँ लिख दिया ना, बिल्कुल भी नहीं। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके रिजल्ट को टेस्ट किया जाता है। अच्छा इसका एक और बेनिफिट बताऊं क्या? जब आप इतनी चीजें साइंस में कर रहे हो तो ना, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिडिक्शन कर सकते हो। प्रिडिक्शन कर सकते हो। प्रिडिक्शन लाइक कैसे कर सकते हो? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में गया, उनके एक चैप्टर था वेदर एंड क्लाइमेट। क्या था? वेदर एंड क्लाइमेट। मैंने कहा बच्चों क्या होता है? सर इससे क्या है कि वेदर रिपोर्ट निकालो। तो मैं कहूँ क्या बात है, आपकी क्लास में वेदर रिपोर्ट निकालना आता है? हाँ। मैंने कहा कैसे? इन्होंने मेरे को बताया। क्या बताया? कि सर अगर आप आज की डेट की बात करो, अगर आप ये चेक करो कि ह्यूमिडिटी कितनी है। क्या? ह्यूमिडिटी कितनी है? अच्छा एयर मूवमेंट किस टाइप है? एयर की मूवमेंट, फ्लो किस तरफ है? अच्छा ठीक है। सर टेम्परेचर कितना है? ये पता करो। सर प्रेशर कितना है? आज का प्रेशर कितना है ये पता करो। मैंने कहा ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कहे सर इसके बाद में एक बार जरा ऊपर देखो। मैंने कहा हाँ देख लिया। कहे सर क्लाउड्स दिख रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं।
उन्होंने कहा क्यों? मैं तो छत के नीचे हूँ ना, कमरे के अंदर। फिर मैं बाहर गया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अभी तो क्लाउड नहीं है। कहा हाँ, ये चीजें डिसाइड करती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, रेन होगी या नहीं होगी। मैं कहूँ ये कैसे? फिर उन्होंने मुझे बताया सर ऐसे ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, एयर मूवमेंट इस टाइप की होनी चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए। आपको सर इतना कितना कुछ भी तो नहीं लिखा है। अरे उन्होंने मुझे बताया था। बात समझ आई क्या? है ना? मतलब आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर लॉज का यूज करके प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये चीज कैसे होगी, कितनी होगी। जैसे एक एग्जांपल समझो कि आपकी एक फ्रेंड है जिसका नेम है क्या? सीता। आपका नाम है राम और आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? सीता। अब सीता ने कहा कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। राम तुरंत पूछा तेरे को कैसे पता भी? आपको कैसे पता ये बताओ? क्या आप प्रिडिक्शन करते हो? क्या फ्यूचर देख लेते हो? मेरा हाथ भी देखो। उन्होंने कहा हाथ नहीं देखता हूँ, आप खुद सोचो कैसे। अच्छा ठीक है, राम ने पूछा अच्छा लास्ट टाइम फिर बारिश हुई थी तो मुझे ये बताओ क्या मौसम ऐसे ही था क्या? उसने कहा हाँ ऐसे ही था। अच्छा क्लाउड ब्लैक थे या व्हाइट थे? उसने कहा व्हाइट नहीं थे, ब्लैक थे। क्या वो तो आज तो व्हाइट है, आज तो क्लाउड क्या है? व्हाइट। उस दिन क्या थे? ब्लैक। इसका मतलब चांस ही खत्म। मतलब हम क्या है, पुरानी ऑब्जर्वेशंस को यूज करके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। पुरानी ऑब्जर्वेशंस को यूज करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब ऑब्जर्व जैसे आज की कोई सिचुएशन है जिसमें प्रिडिक्शन करनी है तो हम उसकी पिछली कंडीशंस देखेंगे, लास्ट की 2-3 टाइम्स की कंडीशंस को देखेंगे। अच्छा लास्ट डे जब बारिश हुई तो टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, एयर का फ्लो किस तरफ था, टेम्परेचर कितना था, क्लाउड्स का कलर क्या था, व्हाइट और ब्लैक, ऑरेंज तो नहीं होगा। यस सुनो। अच्छा ये सारी कैलकुलेशंस क्या बता रही है? ये सारी कैलकुलेशंस ये बता रही है कि हम उस सिचुएशन को आज की सिचुएशन में एडजस्ट करके देखना चाह रहे हैं कि क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या। हाँ है ना? अच्छा ठीक, इन्हीं कंडीशंस का यूज करके क्या होता है, हमारे पास में आता है वेदर अलर्ट। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कईयों के फोन में आया क्या कि जैसे राजस्थान में कहा जाता है कि नो तपा स्टार्ट हो गए, नॉर्थ ऑफ द 48 डिग्री सेल्सियस का अलर्ट आया हुआ है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहा है, प्रिडिक्शन करी है क्या। अब उनको ऐसा थोड़ी सपने आ रहे, सपने थोड़ी आ रहे हैं उनको। उन्होंने ये वेदर अलर्ट कैसे निकाल दिया? कुछ भी ऐसे तुक्का लगाती है क्या? नहीं, ये इनका सिर्फ थिंकिंग नहीं है, इन्होंने इन सब चीजों को चेक किया है और लास्ट ईयर की ऑब्जर्वेशंस के साथ कैलकुलेट किया है, किसी और कंट्री के ऑब्जर्वेशंस के साथ में क्या किया है, कैलकुलेट किया है, इसको क्या किया है, डिफरेंस किया है, डिफरेंशिएट किया है एंड उसके बाद में अपने ऑब्जर्वेशन से दी है। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या कि जो प्रिडिक्शन करी है, ये जो प्रिडिक्शन करी है हर बात सही हो ये जरूरी नहीं, हर बात सही हो ये जरूरी नहीं है। कई बार राइट भी हो जाती है, कई बार रॉन्ग भी हो जाती है। लेकिन याद रखना, जितनी बारी ये गलती होगी, जितनी बारी ये गलती होगी, हम उसमें फाइंड करेंगे एरर की हमारे क्या एरर आए, ताकि ये एरर नेक्स्ट टाइम ना आए, नेक्स्ट टाइम ना आए। जैसे आप घर पे क्या करते हो, मान लो आज आपने चाय बनाई, क्या बनाई? चाय। पहली बार चाय बनाई, चीनी थोड़ी कम रहेगी, आपको पता लगे अच्छा इतनी इतनी मेजरमेंट ली थी तो इतनी चीनी कम रहेगी, अच्छा इतनी चीनी ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से ये इसमें सुधार हो गया। हाँ या ना? अरे यस और नो। अच्छा वैसे जैसे मान लो आपने डायग्राम बनाया कोई, आपने डायग्राम बना के टीचर को चेक कराया, टीचर ने क्या कर दिया, सर्कल कर दिए उन प्लेसेस पे जो डायग्राम क्या थे, गलत थे। जैसे कि आपको टीचर ने कहा हर्ट बनाओ और आप क्या बनाकर आगे जी, लो जी हर्ट बना दिया। टीचर ने क्या किया, सर्कल कर दिया कि ये हर्ट नहीं बनाना, तो आपको पता लग गया ना ये हर्ट नहीं बनाना। अगली बारी दूसरे वाला हर्ट बनाओगे जैसा बुक में बना हुआ है। ये सुनो, क्लियर है ना? तो ये क्या करता है, जो आपकी प्रिडिक्शंस है अगर वो रॉन्ग प्रूव होती है तो साइंटिस्ट उस पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं क्या एरर है और उन एरर्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि ये एरर्स नेक्स्ट टाइम ना आए, एरर्स नेक्स्ट टाइम ना आए। इसी वजह से ये चीज क्या करती है, हेल्प करती है हमें क्या, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। और साइंस इससे बेटर होती जाती है, क्या होती जाती है, बेटर होती जाती है। बात समझ आ रही है क्या? हाँ है ना? चलो इसको एक एग्जांपल से और करते हैं। हाँ तो बच्चा अब आगे देखना, क्या बात चले प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत मतलब जैसे कि मैंने एक बात कही, क्या मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन लाइक, अब क्या है, मैंने कोई मेटल है, क्या है, मेटल है, उसको ट्रीट करा दे किससे, एसिड से। तो मैंने देखा इसकी अपर लेयर वॉश आउट हो रही है, क्या हो रही है, वॉश आउट हो रही है, अलग टाइप का सब्सटेंस बन रहा है, क्या बना है, अलग टाइप का सब्सटेंस बन रहा है।
साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको चेक किया तो पता लगा वो क्या था, जो भी था वो मेटल सोल्ट था। क्या था? मेटल सोल्ट था। साथ में क्या बन रही है वहां पर? हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक रिएक्शन होगी, इस पे बहुत सारे टेस्ट होंगे। अच्छा, अब हमने वही देखा, कोई मेटल है एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कोई मेटल है एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और अब क्या कर रहा है, मेटल सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, यस और नो? इसकी हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं ना, कि जब भी हमारे सामने कोई एसिड यूज होगा किसी मेटल के ऊपर, तो हम कह देंगे ना, हाँ सर ये जो बन रहा है ना अलग से वेस्ट, ये क्या है, मेटल सोल्ट है। हमने प्रिडिक्ट किया। अब इसके लिए हमने क्या किया, उन ऑब्जर्वेशन को यूज किया जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने करी हुई है। यस और नो? हाँ सर किया तो है। अच्छा, मतलब कि आपकी जो प्रिडिक्शन है ये क्या है, इसकी एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट इन केस सम हाउ क्या हो, अगर ये प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाए तो इसमें हमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेदर रिपोर्ट में तो समटाइम क्या होता है कि शाम को सुबह मैसेज आया क्या, कि बहुत तेज आंधी आएगी। ठीक है, हम रात में तैयार हो गए शॉल लेकर के बाहर ऐसे सामना करने के लिए, पता लगा रात में आई नहीं। क्यों? सुबह न्यूज देखी तो पता लगा नेक्स्ट डे कि भैया आंधी आ रही थी, शहर के बाहर से टर्न हो गई। अब मतलब ये हुआ, हमने प्रिडिक्ट की थी ये चीज, लेकिन कंडीशंस क्या है उस टाइम पे अलग हो गई, तो वो चीज रॉन्ग भी तो हो सकती है, प्रूफ यस तो ना डिसप्रूव हो सकते हैं ना, तो हमारी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या होता है नेक्स्ट, आपकी एक चीज आती है क्या, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। याद आ रहा है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो क्या है वर्ड, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये क्या होता है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जरा बताओगे क्या? ये आपके माइंड को थोड़ा सा क्यूरियस करता है, थोड़ा सा क्या करता है, क्यूरियस करता है देखना। जैसे कि एक्लिप्स के रिगार्डिंग बात चल रही है, एक्लिप्स क्या होता है, जब मान लो सन अर्थ के बीच में क्या आ जाए, मून आ जाए, तो सिर्फ क्या होता है, शेडो आती है मून की अर्थ के ऊपर। तो ये कहा जाता है, ये पुरानी परंपरा चल रही है, कुछ भी कर लो, कहा जाता है कि इस टाइम पे फूड को ईट नहीं करना चाहिए। क्यों? फूड पॉइजनस हो जाता है, फूड की वजह तो पॉइजनस। तो साइंटिस्ट ने चेक किया क्या सच में फूड पॉइजनस हो रहा है, क्या फूड में कोई चेंज आया क्या, इन्होंने चेक किया क्या फूड में कोई चेंज आया क्या, नहीं है। अच्छा, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। अच्छा, क्या कोई प्रेशर में चेंज आया क्या, नहीं आया। क्या कोई एसिड आया था क्या बाहर से, नहीं। कोई बेस आया था क्या, नहीं बाहर से। क्या कोई पत्थर उड़कर आ गया था क्या, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि कोई भी फैक्ट सामने नहीं आ रहे, तो इसको क्या प्रूव कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। अब इसके लिए क्या किया, अब ये चीज देखी ना फूड के लिए, तो अब ये आपका काम है, ये आपके लिए क्यूरियोसिटी है, आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो। रिसर्च करके कमेंट में अपना आंसर बताओगे कि सर ये रहा, बात समझे। या फिर मेरे को क्या करोगे आप, व्हाट्सअप कर दो, क्या कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे। व्हाट्सअप नंबर पता है ना सबको, यस और नो? हाँ पता है सबको, पिछली वीडियोस में बताया हुआ, घर बार थोड़ी बताता फिरूंगा, है ना। लेकिन व्हाट्सअप चैनल पर लिंक जरूर रहेगा वहां पर, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। खास बात एक और चीज देखना, क्या बातें क्लियर है क्या, है ना। ये जो थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी है, ये क्या कर रहा है, आपके माइंड को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, क्यूरियस कर रहा है। क्यूरियस किसके रिगार्डिंग कर रहा है, साइंस के रिगार्डिंग कर रहा है, फैक्ट्स के रिगार्डिंग कर रहा है, जो दुनिया में हलचल हो रही है, जो जैसे ये बात चल रही थी, अब इसके बारे में नहीं पता था, नहीं पता था ना। लेकिन अब ये चीज पता लगी, आपकी बुक में अलग से ऐड है, तो आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी भी, जैसे सुनो। अच्छा ठीक है, आपको एक बताऊं, आज ही क्या है, मैं ये बना, कल की डेट में ये बन गया है, आज आपको क्या मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, आपको इस बुक की पीडीएफ दूंगा मैं, बुक की पीडीएफ दे दूंगा, जिसको चाहिए होगी बता देना, है ना। उसमें क्या है, हर चीज को अंडरलाइन किया हुआ है, अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल भी सभी बच्चे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। क्लियर है क्या, यस और नो? ओके, पक्का, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। चलो ठीक है, चलते हैं अब हम आगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे एस्टिमेट्स। एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट होता है, मान लो क्या, मान लो क्या, कि आप असेंबली में खड़े हो, कहाँ खड़े हो, असेंबली, असेंबली छोड़ो, क्लास में हो। क्लास में आपने देखा कितने डेस्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेस्क हैं, 10 क्या है, डेस्क। और एक डेस्क पर आपने देखा सर 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, कितने बैठे हैं, 3। अच्छा, किसी पे 2 भी हो सकते हैं, किसी पर 1 भी हो सकता है, और किसी पर 3 तो है ही है। अच्छा, किसी पर क्या हुआ, पीछे की तरफ बॉयज जो होते हैं वो कई बार 4 बैठ जाते हैं ना। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या किया, 10 का आइडिया दिया, और आपने एक एवरेज निकाली कि यहाँ 3 बच्चे तो हैं ही, तो 10 3 30। आप टॉफी लेके गए, बर्थडे था आपका, आप टॉफी लेके गए, तो आपने क्या देखा, एस्टिमेट लगाया कि हाँ 30 स्टूडेंट्स है, इतनी टॉफीज क्या है, इतनी कैंडीज क्या है, इनफ है।
अब क्या वो अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है ना उसी को आप क्या कह रहे हो, एस्टिमेट कह रहे हो। क्या कह रहे हो, एस्टिमेट कह रहे हो। जरा इस तरफ ध्यान देना। क्या, अच्छा इस पे बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में भी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं क्या, कि हाँ, क्या, कि एक कार है। क्या है, एक कार है जो मोशन में है, ठीक है। वो 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अच्छा कितने आवर्स में किया, 4 आवर्स में किया। तो आपको कहा एस्टिमेट इसकी स्पीड बताओ कि क्या रही होगी। एस्टिमेट क्या बताओ, स्पीड बताओ कि क्या रही होगी। आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 4 5 20। सर इसकी एस्टिमेट स्पीड ना 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी। यह सुनो, अच्छा आपने लगा लिया आइडिया। अच्छा क्या हुआ, एक फुटबॉल है, आपने उसको किक किया। क्या किया, किक। एक फुटबॉल क्या किया, किक किया। तो आपने उसका एस्टिमेट आइडिया कि ये वहां तक जा सकती है, हाँ है ना। यह सुनो। अच्छा, अच्छा बच्चों अब देखना क्या, अब आता है क्या, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मतलब कि अब आप लोग की सीनियर क्लासेस में सेकेंडरी साइंस पढ़ो, फिर सीनियर सेकेंडरी साइंस पढ़ोगे, तो आप एक कॉमन चीज नोटिस करते हो। क्या कॉमन चीज नोटिस करते हो, आप कॉमन चीज ये नोटिस करते हो, सर कोई भी टॉपिक है ना, अब वो फिजिक्स में भी आ रहा है, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस में आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहा है, बायो में भी आ रहा है, एंड हो सकता है अर्थ साइंस में भी आए। तो हम इन सबको रिलेट कैसे कर, कैसे एक ही टॉपिक है इन सबसे रिलेट करते हैं क्या। यस बच्चा, एक टॉपिक के ऊपर भी क्या होती है, सारी चीजें होती है। आपकी जो भी चीजें ना, जिस पर भी आपको ऑब्जर्वेशन करना, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सर कैसे होते हैं, जैसे अपने कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी, जैसे क्या लोगे, अरे क्या लोगे, बताओ तो सही। अच्छा ठीक है, जैसे पहले बुक वाला एग्जांपल लेते हैं। बुक में क्या लिया हुआ है, मास्क लिया, और एक एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे जो मास्क था। अच्छा उसके बनाने के लिए जो हमने क्लोथ लिया है, जो क्लोथ लिया है, वो जो पॉलीमर लिया है, वो उसकी स्टडी किसमें आ जाती है, केमिस्ट्री में आ जाती है। अच्छा वो बचने के लिए किससे लिया, वायरस से। तो वायरस का क्या साइज है, उस अकॉर्डिंग उसका साइज रहना चाहिए, उसके जो होल्स है, स्मॉल पोर्स है, उसका साइज वायरस के साइज से छोटा रहना चाहिए। तो मतलब कि उसमें बायो की भी स्टडी होगी। अच्छा इसके बाद में बात की जाए किसकी, कि अच्छा सर उससे एयर कितनी पास हुई, कितनी एयर अंदर आएगी, क्या प्रेशर रहेगा, क्या टेम्परेचर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कितनी ह्यूमिडिटी होगी उसके अंदर, वो किस में आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फिजिक्स में। वैसे ही जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल से एक एग्जांपल लिया जाए, और कि आप घर पे क्या करवाते हो, कलर। अच्छा समर आ रही है, समर वाला अच्छा एग्जांपल है। समर आ रही है तो आप क्या करते हो, व्हाइट कलर के क्लॉथ पहनना पसंद करते जाता, या फिर कहा जाए व्हाइट, या फिर कहा जाए लाइट, है ना, लाइट कलर की। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या, पहली बात इसमें फिजिक्स का आई, फिजिक्स यहाँ है कि सर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें क्या लगनी चाहिए, गर्मी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अच्छा मैं तो शूट कर रहा हूँ इस चक्कर में ब्लैक पहने, अदरवाइज मैं भी लाइट कलर के कपड़े पहनता हूँ, ठीक है। तो व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि क्या हो सके, ये हमें हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है वैसे, इन चीजों को समझने में फिजिक्स का क्या रोल है, टेम्परेचर वगैरह किस अकॉर्डिंग मेंटेन होगा। अच्छा केमिस्ट्री क्या है, क्लोथ का क्या टाइप है, यस सुनो। अच्छा इसमें बायो क्या है, बायो ये है कि वाटर जो है, जो हमारे को पसीना आ रहा है, इससे हमें क्या होना चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ईचिंग नहीं होनी चाहिए, हमें कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग का कपड़ा होना चाहिए। तो मतलब तीनों चीजें क्या है, हमारी लाइफ में बहुत जगह यूज है। सिर्फ हमें बुक के एग्जाम्पल नहीं, इसके आगे भी एक्सप्लोर करने हैं। अपनी एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, थोड़ा सा क्या रखना है, ज्यादा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, सब्जेक्ट जो हमारी बुक लगी उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है क्या बच्चों, यस सुनो। आज की वीडियो आई नो 2 4 मिनट ऊपर हो गई है, लेकिन ठीक है। हमारी फर्स्ट चैप्टर में जितना मोटा मोटा टॉपिक था वो यही था। इसके अलावा की बात करी जाए तो आपको अगर कुछ नीड पड़ेगी तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग आपको बता देता हूँ, चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। कहाँ मिल जाएंगे, वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अभी मैं 2 4 दिनों में अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसकी लोकेशन जो है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रॉपर डायरेक्ट लिंक भेजूंगा नोट्स की लोकेशन का। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्लास 9 का, जो इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है क्या बच्चों, अगर कोई भी डाउट आता है आपको, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप मेरे को अपने डाउट्स को बता दोगे। क्लियर है क्या बच्चों, या फिर सबसे अच्छा बताता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको वहीं के वहीं मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, मतलब उस पर अलग वीडियो आ जाएगी, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दिया करूंगा। ठीक है क्या बच्चों, यस सोनू, क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका काम है अपने सर को थोड़ा सा सपोर्ट करना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करना। और एक अच्छी बात मेरे को आपकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्या, कि बेटा आप वीडियो देख लेते हो पूरी, पसंद भी आ जाती है आपको, आप लाइक नहीं करते हो, और शेयर तो भूल ही जाओ, सब्सक्राइब ना, भगवान जी पाप लग जाएगा हमें। सही बात है।
अच्छा, इनको नहीं करना है, ठीक है? सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपसे और माँग ही क्या रहा हूँ। और आपको बता दूँ, आपको शायद नहीं पता हो जो बच्चे नए आए हैं, आपको काफ़ी मटेरियल मैं फ्री में दे रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं यूट्यूब की क्लासेस, अच्छा इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो सारे के सारे वेबसाइट पे पड़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएँगे, एमसीक्यूज़ हैं वो भी कहाँ मिल जाएँगे? वेबसाइट पे मिल जाएँगे। अच्छा 24/7 क्विज़ सपोर्ट मिलेगा आपको, येस और नो हर चैप्टर के रिगार्डिंग। बात समझ आ रही है क्या? और कहाँ मिलेगी ये चीज़ें? अपनी क्वांटा क्लासेस पर ही तो मिलेगी। अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे आप साइट विज़िट करोगे, वेबसाइट विज़िट करोगे वैसे आपको पता चलती जाएगी। क्लियर है क्या बच्चों? येस और नो? पक्का? चलो ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।